जय मां आदिशक्ति दोस्तों। पर्व पहली चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कजरी तीज का व्रत कहानी कथा आज के इस वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। कजरी तीज का व्रत भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। इस दिन माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए यह व्रत रखा था। कजरी तीज की कथा सुनने और पढ़ने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य और कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है। आइए जानते हैं कजरी तीज की असली व्रत कथा क्या है। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था जो बहुत गरीब था। उसके साथ उनकी पत्नी भी रहती थी। इस दौरान भाद्रपद महीने की कजली तीज आई। ब्राह्मणी ने तीज माता का व्रत किया। उसने अपने पति यानी ब्राह्मण से कहा कि उसने तीज माता का व्रत रखा है। उसे चने का सत्तू चाहिए, कहीं से लेकर आओ। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी को बोला कि वो सत्तू कहाँ से लेकर आए। इस पर ब्राह्मणी ने कहा कि उसे सत्तू चाहिए, फिर चाहे वो चोरी करे या डाका डाले, लेकिन उसके लिए सत्तू लेकर आए। रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकलकर साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने साहूकार की दुकान से चने की दाल, घी, शक्कर लिया और 1.25 किलो तोल लिया। फिर इन सब से सत्तू बना लिया। जैसे ही वो जाने लगा, वैसे ही आवाज सुनकर दुकान के सभी नौकर जाग गए। सभी जोर जोर से चिल्लाने लगे। इतने में ही साहूकार आया और ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण ने कहा कि वो चोर नहीं है, वो एक गरीब ब्राह्मण है। उसकी पत्नी ने तीज माता का व्रत किया है, इसलिए सिर्फ यह 1.25 किलो का सत्तू बनाकर ले जाने आया था। जब साहूकार ने ब्राह्मण की तलाशी ली तो उसके पास से सत्तू के अलावा और कुछ नहीं मिला। उधर चांद निकल गया था और ब्राह्मणी सत्तू का इंतजार कर रही थी। साहूकार ने ब्राह्मण से कहा से वो उसकी पत्नी को अपनी धर्म बहन मानेगा। उसने ब्राह्मण को सत्तू, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर दुकान से विदा कर दिया। फिर सबने मिलकर कजली माता की पूजा की। जिस तरह से ब्राह्मण के दिन सुखमय हो गए, ठीक वैसे ही कजली माता की कृपा से सब पर कृपा उनकी बनी रहेगी। जय कजली माता की। एक समय की बात है। एक सास और बहू थी। बहू के कोई संतान नहीं थी। एक दिन सास और बहू अपनी पड़ोसन के घर गई। तब उन्होंने देखा कि पड़ोसन के घर में निमिड़ी माता की पूजा हो रही है। तब सास ने अपनी पड़ोसन से पूछा कि निमिड़ी माता की पूजा करने से क्या होता है। पड़ोसन ने कहा कि निमिड़ी माता की पूजा और व्रत के दौरान निमिड़ी माता की कहानी कथा सुनने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तब सास ने कहा कि यदि मेरी बहू गर्भवती हो जाएगी तो मैं निमिड़ी माता को 1.25 सेर का पिंड चढ़ाऊंगी और भादुड़ी तीज का व्रत करवाऊंगी। कुछ दिनों के बाद बहू गर्भवती हो गई। तब उसके सास ने कहा कि यदि मेरी बहू को लड़का हो जाए तो मैं 5.25 सेर का पिंड चढ़वाऊंगी। तब उसकी बहू ने एक सुंदर से बालक को जन्म दिया। जब अगले साल तीज आई तो सास ने पुनः कहा कि जब उसका विवाह हो जाएगा तब 1.25 मन का पिंडा चढ़वाऊंगी। कुछ दिनों के बाद उस लड़के का विवाह भी हो गया। तब तीज का त्योहार आया तो सास बहू दोनों अपनी नई बहू को लेकर निमिड़ी माता की पूजा करने गई। सब लोगों ने तो पूजा कर लिया, लेकिन जब ये दोनों पूजा करने लगी तो निमिड़ी माता दूर ही खिसक गई। यह जितना पास जाती निमिड़ी माता उतनी ही दूर खिसकती चली जाती। जब निमिड़ी माता ने उनकी पूजा स्वीकार नहीं की
तब कुछ औरतों ने उनसे कहा कि पहले बोली हुई इच्छा पूरी करो, तभी निमड़ी माता पूजा स्वीकार करेगी। तब सास और बहू ने घर जाकर 1.25 मन का पिंडा बनवाया और गाजे बाजे के साथ, गीत नाद के साथ निमड़ी माता की पूजा की। निमड़ी माता की कहानी सुनी। माता भक्ति का व श्रद्धा देखकर प्रसन्न हो गई। बहू ने निमड़ी माता का पूजन किया और चांद को अर्घ्य भी दिया। हे निमड़ी माता, जैसी बहू को पुत्र दिया और कृपा की, वैसी कृपा सभी पर करना। निमड़ी माता की कहानी कहने वाले को, निमड़ी माता की कहानी सुनने वालों को और पूरे परिवार को उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। जय मां आदिशक्ति।